राजस्थान की तपती रेत, शौर्य की गाथाएं और बलिदानों से सना हुआ इतिहास सदियों से भारत की आत्मा को शक्ति देता आया है। इन्हीं अमर गाथाओं में एक नाम सदा सुनहरी अक्षरों में लिखा जाता है, बप्पा रावल। उन्हें मेवाड़ के संस्थापक, हिंदू धर्म के रक्षक और इस भूमि के अमर वीरों में गिना जाता है। आज हम उनकी जीवन कथा को समझेंगे, उनका जन्म, संघर्ष, इस्लामी आक्रांताओं के साथ युद्ध और उनके शासन की महिमा। 8वीं शताब्दी के लगभग 713 ईस्वी के आसपास मेवाड़ की भूमि पर एक शिशु का जन्म हुआ। किंवदंतियों के अनुसार उनका असली नाम कालभोज था। कहा जाता है कि वे गुहिल वंश से संबंधित थे, जो सिसोदिया राजपूतों का प्राचीन रूप है। उनके पिता का देहांत उनके शैशवकाल में ही हो गया और उनकी माता ने उन्हें तपोभूमि में पलने के लिए छोड़ दिया। वे साधुओं और तपस्वियों के संरक्षण में बड़े हुए। इन्हीं दिनों उनका संबंध नागदा, वर्तमान उदयपुर के पास के नागवंशी मठ से जुड़ा। वहां के महंत ने उन्हें अपने पुत्र समान पाला। बाल्यकाल से ही उनमें अपार वीरता, असाधारण बुद्धि और नेतृत्व की झलक दिखने लगी थी। एक घटना ने उन्हें इतिहास के पन्नों पर अमर कर दिया। जब अरब आक्रांताओं ने राजस्थान और गुजरात की भूमि पर आक्रमण करना शुरू किया, तो युवा कालभोज ने स्थानीय राजाओं और योद्धाओं को संगठित कर शत्रु का सामना किया। उनकी वीरता और नेतृत्व ने उन्हें बप्पा, पिता समान संरक्षक, और रावल, राजा, की उपाधि दिलाई। इस प्रकार वे इतिहास में बप्पा रावल कहलाए। यह वह काल था जब इस्लामी आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध तक पहुंच चुके थे। अरबों की दृष्टि राजस्थान और मध्य भारत पर भी थी। मेवाड़ की भूमि इस आक्रमण के रास्ते में पड़ती थी। बप्पा रावल ने देखा कि यदि इन्हें रोका नहीं गया तो भारत की संस्कृति और स्वाधीनता खतरे में पड़ जाएगी। कहा जाता है कि बप्पा रावल ने कई स्थानीय शासकों को साथ लेकर अरबों के विरुद्ध मोर्चा खोला। वे केवल एक सेनापति नहीं, बल्कि एक संगठक भी थे। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों और जनजातियों को एक ध्वज तले संगठित किया। उन्होंने गुजरात और राजस्थान की सीमा पर अरब आक्रांताओं को कई बार परास्त किया। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि उन्होंने अरब सेनापतियों को पीछे धकेलते हुए सिंध तक खदेड़ दिया। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि बप्पा रावल का संघर्ष मुगलों से नहीं, बल्कि अरब आक्रांताओं से था। मुगलों का आगमन भारत में कई शताब्दियों बाद 16वीं सदी में बाबर के साथ हुआ, किंतु लोकगाथाओं और बाद के ग्रंथों में कभी-कभी अरब और तुर्क आक्रांताओं को सामूहिक रूप से मुगल कह दिया जाता था। बप्पा रावल ने लगभग 30 से 35 वर्ष तक मेवाड़ पर शासन किया। उनकी राजधानी चित्तौड़गढ़ बनी। उन्होंने इसे सुदृढ़ किला और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। चित्तौड़ का किला, जो आज भी वीरता और बलिदान का प्रतीक है, उनकी दूरदर्शिता का परिणाम था। बप्पा रावल केवल युद्धवीर नहीं थे, वे धर्म और संस्कृति के संरक्षक भी थे। उन्होंने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, साधुओं और विद्वानों को संरक्षण दिया और समाज में संगठन की भावना जगाई। उनके शासन में मेवाड़ कला, स्थापत्य और शौर्य का केंद्र बन गया। जीवन के अंतिम चरण में बप्पा रावल ने राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। यह तथ्य उन्हें विशिष्ट बनाता है, क्योंकि अधिकांश शासक सत्ता से चिपके रहते हैं, परंतु बप्पा रावल ने जीवन को तपस्या और त्याग से महान बनाया। वे साधुओं की तरह जीवन बिताते हुए अंततः लोक गाथाओं में विलीन हो गए। उन्होंने गुहिल वंश, बाद में सिसोदिया राजवंश, की नींव रखी, जो आगे चलकर महाराणा प्रताप जैसे महान वीरों को जन्म देता है। उन्होंने यह दिखाया कि संगठित होकर विदेशी आक्रांताओं को रोका जा सकता है। उनकी गाथाएं आज भी राजस्थान की लोक कथाओं, गीतों और स्मारकों में जीवित हैं। सच्चाई यह है कि बप्पा रावल का काल 8वीं शताब्दी में था,
जबकि मुगल 16वीं शताब्दी में भारत आए। इसलिए सीधे सीधे मुगलों से युद्ध उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने अरब और तुर्क आक्रांताओं से भीषण युद्ध लड़े, जिन्हें बाद की कहानियों में मुगल कह दिया गया। यही कारण है कि लोकगाथाओं में उनका संघर्ष मुगलों के साथ भी जोड़ा जाता है। बप्पा रावल का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि यह भारत की उस अदम्य आत्मा की कथा है जो कभी पराजित नहीं होती। उन्होंने दिखाया कि शौर्य केवल तलवार से नहीं, बल्कि संगठन, धर्मनिष्ठा और त्याग से भी आता है। वे एक सच्चे धर्मरक्षक, राष्ट्रनायक और अमर वीर थे। उनकी गाथा आज भी राजस्थान की रेत में गूंजती है, जैसे कोई अनंत प्रतिज्ञा, जो इस भूमि पर आक्रमण करेगा, उसे पराजित होना ही पड़ेगा।